एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर सदन में चर्चा हो रही है। अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। आज हमारी आंखों के सामने राष्ट्रीय जीवन का वह जगमगाता एक पृष्ठ उभर रहा है जब नंदवंश के अत्याचारों से ग्रस्त जनता को संरक्षण देने के लिए आर्य श्रेष्ठ चाणक्य ने पावन प्रतिज्ञा की और कालांतर में एक ऐसे राज्य की स्थापना की जिसने देश के भीतर स्वर्ण युग की स्थापना की। अध्यक्ष महोदय, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली का पहला भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाने के साथ साथ पारदर्शी एवं जवाबदेह शासन के लिए प्रतिबद्ध है। हम भारत के लोग भारत की राजधानी दिल्ली, जैसा कि भारत का दिल कहा जाता है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार, दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को एक नहीं तीन बार प्रचंड बहुमत से जिता करके भेजा। पहली बार 28 सीटें दी, दूसरी बार 67 सीटें दी और तीसरी बार 62 सीटें आम आदमी पार्टी की झोली में डाल करके इस बात को साबित कर दिया कि दिल्ली में रहने वाला आम आदमी के द्वारा बनाई गई सरकार को ही पसंद करता है। परंतु अध्यक्ष महोदय, जब से हम जीत करके आए हैं, केंद्र में बैठी मोदी सरकार को कहीं ना कहीं हम हजम नहीं हो रही। मेरा एक प्रश्न कुछ पंक्तियों के माध्यम से बीजेपी के लोगों से है। सहिष्णुता की सुगंध पर इतनी घबराहट क्यों है? विकास देखने से हुई इनको इतनी छटपटाहट क्यों है? माना कि आपके हाथ में दिल्ली की सत्ता नहीं रही, जो किया सो पाया, इन सब में इतनी हड़बड़ाहट क्यों है? ये प्रश्न है हमारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। अध्यक्ष महोदय, मैं महसूस करती हूं कि कोई भी संविधान या कोई भी संवैधानिक संस्थाएं, चाहे वो अपने आप में कितनी भी अच्छी हो, निश्चित तौर पर वो खराब हो जाएंगी यदि उनकी बागडोर अच्छे नेक लोगों के हाथों में नहीं होगी। अध्यक्ष महोदय, राजनीतिक महत्वाकांक्षा कोई अपने आप में बुरी बात नहीं है, लेकिन यदि व्यक्तिगत आकांक्षा की पूर्ति के लिए दिल्ली को राजनीतिक अस्थिरता के कगार के ऊपर खड़ा कर दे बीजेपी, तो ये शायद अपने आप में ठीक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, कई बार तो ऐसा लगता है कि दिल्ली में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लगी हुई है। केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने आप को संस्कारित कहती है, अपने आप को अनुशासित कहती है, अपने आप को सिद्धांतों वाली पार्टी कहती है, लेकिन अध्यक्ष महोदय, ये भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, इनके कार्यकर्ता अपने आप में एक अजीब स्वप्न देखते हैं और इनका सपना है कि पूरे भारतवर्ष में जितने भी राज्य हैं उनमें विपक्ष की भूमिका खत्म हो जाए। इस तरह का स्वप्न देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और साथ ही साथ एक स्वप्न और देखते हैं, पूरा का पूरा भारत और इसमें स्थापित राज्य मोदीमय हो जाए। इस तरह का स्वप्न देख रहे हैं। तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगी कि शायद बीजेपी के पदाधिकारियों ने संविधान को नहीं पढ़ा, बाबा भीमराव अंबेडकर को नहीं पढ़ा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने संविधान नहीं पढ़ा, लोकतंत्र की परिभाषा उनको नहीं मालूम। तो इसको मैं सिर्फ एक ही शब्द में ये बात कहूंगी
कि लोकतंत्र को इन्होंने अगर जाना होता, संविधान को अगर इन्होंने पढ़ा होता, तो शायद उन्हें इस चीज की जानकारी होती कि पक्ष और विपक्ष को मिलाकर के लोकतंत्र में सरकारों का गठन होता है, विपक्ष की भूमिका कदापि खत्म नहीं होती। तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस सपने को पूरा करने के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे ठटक्रम कर रही है, ऑपरेशन लोटस चलाते हैं। अब मैं सदन को यह बताना चाहूंगी कि ऑपरेशन लोटस का अर्थ क्या होता है। अध्यक्ष महोदय, ऑपरेशन लोटस बीजेपी की उस स्ट्रेटजी के लिए गढ़ा हुआ एक शब्द है जिसमें सीटें पूरी ना होने के बावजूद सरकार बनाने की कोशिश की जाती है। इसे ऑपरेशन लोटस कहते हैं। और इसके साथ साथ बीजेपी उन राज्यों को अपना टारगेट बनाती है जहां बीजेपी सत्ता में नहीं है या उनकी सीटें कम हैं, वहां ऑपरेशन लोटस चलाया जाता है। अध्यक्ष महोदय, कम सीटें होने की वजह से भी कहीं कहीं पर बीजेपी सत्ता में नहीं है। यह केंद्र में बैठी हुई सरकार का जनता के फैसले के खिलाफ अपने आप में एक षड्यंत्र है। अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में शिंदे के साथ मिलकर एक सक्सेसफुली प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। आसाम में हेमंत विश्व शर्मा, जो पहले कांग्रेस के अंदर होते थे, बीजेपी ने कांग्रेस में होते हुए हेमंत विश्व शर्मा के ऊपर एक वाटर घोटाले का वहां पर बताया कि भाई ये मंत्री ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है जिसने पानी का घोटाला किया। और कुछ समय पश्चात हेमंत को बीजेपी में शामिल किया और उसे वहां का मुख्यमंत्री बना दिया। ऐसी है बीजेपी के उनके अपने ठटकर्म जो हैं, उसका व्याख्यान मैं सदन में खड़े होकर कर रही हूं। अध्यक्ष महोदय, उत्तराखंड के विधायकों को धमका करके वहां की सरकार गिराने का काम अगर किसी ने किया तो बीजेपी ने किया। मध्य प्रदेश में तोड़फोड़ की, जांच की, खरीद फरोख्त की धमकी देकर के उन्होंने अपनी सरकार बनाई। मैं मुकुल राय जी का भी व्याख्यान इस सदन के माध्यम से करना चाहूंगी। मुकुल राय, ईडी को सम्मन भेजा बीजेपी ने, एक हफ्ते बाद उन्हें अपनी पार्टी में शामिल किया और उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाने का काम बीजेपी ने किया। अध्यक्ष महोदय, बीजेपी इस समय मुझे लगता है कि बहुत विचलित है, क्योंकि ये प्रयोग वो मनीष सिसोदिया जी के साथ में नहीं कर पाई। उन्होंने सीबीआई को भेज करके सारी जांच करवा ली, पर मनीष जी टूटे नहीं। मनीष जी ने कहा, मैं अपने सिद्धांतों के साथ खड़ा हूं, मैं दिल्ली की जनता के साथ खड़ा हूं, मैं दिल्ली के बच्चों के साथ खड़ा हूं, मैं दिल्ली की शिक्षा के साथ में खड़ा हूं, मैं अरविंद केजरीवाल जी के साथ में खड़ा हूं, मैं अपनी पार्टी के साथ में खड़ा हूं। तुम मुझे नहीं तोड़ पाओगे, क्योंकि मैं कंधे से कंधा मिलाकर के दिल्ली में रहने वाले हर शख्स के साथ में खड़ा हूं। ऐसे हैं माननीय मनीष जी। अध्यक्ष महोदय, अब तक बीजेपी ने जिन जिन लोगों को तोड़ा, उन्होंने किसी ने भी बाहर आकर के व्याख्यान नहीं दिया, लेकिन मैं इस बात पर गर्व महसूस करती हूं कि माननीय मनीष जी अकेले एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने बीजेपी की साजिश से पहले देश के सामने यह सार्वजनिक कर दिया कि मुझे बीजेपी ने इस तरह का प्रस्ताव भेजा है कि आप आम आदमी पार्टी में शामिल हो जाएं, हम आपको दिल्ली का सीएम बना देंगे। अध्यक्ष महोदय, 2 मिनट और लूंगी आपके। अध्यक्ष महोदय, बीजेपी का ऑपरेशन लोटस इस समय दिल्ली में ऑपरेशन बोगस के तौर पर तब्दील हो गया है। मैं बताना चाहूंगी अध्यक्ष महोदय, ये ऑपरेशन लोटस दक्षिण भारत में नहीं चल रहा। केरला में, तेलंगाना में, आंध्रा में, वहां तो काजू की खेती होती है, कमल की खेती नहीं होती। और उसका कारण भी है, आंध्र प्रदेश में, केरला में वहां की जमीन तो बहुत दलदली है। और मुझे लगता है कि इस तरह से अगर लोटस पैदा होने लग गए
कमल पैदा होने लग गया तो थोड़े दिन बाद भारत इसका निर्यात करने लग जाएगा। इस तरह की खेती हो रही है, लेकिन साउथ दिल्ली के, साउथ इंडिया के अंदर इनका जोर नहीं चल रहा। वहां पर कमल की खेती नहीं हो रही, वहां केवल और केवल काजू की खेती होती है। अध्यक्ष महोदय, ये तो दिल्ली के लोग हैं और दिल्ली की सरकार है, जहां ऑपरेशन लोटस ऑपरेशन बोगस के रूप में तब्दील हो गया है। दिल्ली की सरकार और दिल्ली के लोग, दिल्ली के विधायक, हम सभी अपनी पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। हम सभी विधायक देश के लिए लड़ेंगे और दिल्ली की जनता के लिए काम करेंगे। बीजेपी की धमकी, उनकी जांच, उनकी सीबीआई, उनकी ईडी से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। मैं केंद्र में बैठी बीजेपी की सरकार को कहना चाहूंगी, आपने शिंदे और उनके विधायकों को तोड़ लिया, आपने कर्नाटक के विधायकों को धमकाकर तोड़ लिया, आपने उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश के विधायकों को तोड़ लिया। पर जनाब, ये दिल्ली की सरकार है, आम आदमी की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, अरविंद केजरीवाल की सरकार है। मनीष जी ने अपने नापाक इरादों का खुलासा किया है। हम सब विधायकों ने बीजेपी के नापाक इरादे, उनकी असलियत, उनकी कोशिश, सबको नाकाम करने का काम किया है। दिल्ली का शिक्षा मॉडल, दिल्ली का स्वास्थ्य मॉडल, उनके अंतर्गत किए हुए काम अपने आप में अनुकरणीय है। दुनिया के अंदर उनको ख्याति प्राप्त हुई है। न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर जो खबर छपी, अध्यक्ष महोदय, बीजेपी को उससे परेशानी हो गई, जबकि 2013 में मोदी इज राइज इन इंडिया, आप अपनी बात को इसकी खबर न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी, तब मोदी जी को कोई परेशानी नहीं हुई। और मुझे लगता है अध्यक्ष महोदय, अगर न्यूयॉर्क टाइम्स मोदी जी की खबर को छापे ही ना, तो उसके अंदर हमारी क्या गलती हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, हमें अभी तक कोई आपत्ति नहीं है, बस केवल संदेश है इस सदन के माध्यम से, मोदी जी, भारत कर्म प्रधान देश है, काम कीजिए और सिर्फ काम कीजिए। जनता आपको सर आंखों पर बिठाने के लिए तैयार है। दिल्ली की जनता ने स्वीकार किया है आम आदमी पार्टी को। दिल्ली में 3 टेन्योर से हम चुनाव लड़ते आ रहे हैं और प्रचंड बहुमत से जीतते आ रहे हैं। दिल्ली को जीतने के बाद में पंजाब की जनता ने हमें प्रचंड बहुमत से जिता करके भेजा। हिमाचल की जनता दिल्ली जैसी सरकार चाहती है। गुजरात की जनता अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री चाहती है और अरविंद केजरीवाल भारत को नंबर 1 बनाने का स्वप्न देखते हैं। और अध्यक्ष महोदय, इस अभियान की शुरुआत हो चुकी है। भ्रष्टाचार मिटाना बीजेपी का मुद्दा नहीं है। अरविंद जी जिस तरह का विकास कर रहे हैं, उनके विकास के कार्यों को रोकना अपने आप में बीजेपी ने अपना लक्ष्य बनाया है। अरविंद केजरीवाल जी का यह विकास का रथ जो अब चल चुका है, अब ये किसी के रोकने से रुकने वाला नहीं है। आखिरी बात कह करके मैं अपनी बात को विराम दूंगी। कोई हमें पसंद करे या ना करे, कोई हमें पसंद करे या ना करे, हमें दोनों ही बातें पसंद है। कोई हमें पसंद करे या ना करे, हमें दोनों ही बातें पसंद हैं, क्योंकि जो हमें पसंद करेगा हम उसके दिल में रहेंगे और जो हमें नापसंद करेगा हम उसके दिमाग में रहेंगे, लेकिन रहेंगे जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया।